दुआ की जगह दुआ ही काम में आती है, आप कहीं पर भी चले जाओ। अगर हमारा कोई इंसान एक गलत ट्रैक पे चला गया हो तो देखो उसके लिए हमें इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है और ये काम भी करने पड़ते हैं। परिवार को साथ रखकर कोई इंसान काम करता है तो उसमें ऐसे मान लो कि कोई बुराई भी नहीं होती है और उनका नाम फेम वैसा का वैसा ही रहता है। कोई साधना होती है तो कोई भी चीज़ को तोड़ा या मरोड़ा जाता है या तोड़ा जाता है तो उसके लिए ऐसे मान लो कि उसमें समय चाहिए, सही गाइडेंस होनी चाहिए और सही इंसान के पास आप जाओगे तो आपको राह और रास्ता दोनों मिलेगा। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी स्पेशल वीडियो उतनी ही पसंद आएगी, क्योंकि आज की जो हमारी ये वीडियो है, जो आज का हमारा ये पॉडकास्ट होने वाला है, ये पूरा आपके क्वेश्चन से, आपके मैसेजेस से भरा हुआ है। आपके बहुत ज़्यादा हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे कि आपको वशीकरण के बारे में और ज्ञान चाहिए और आप जानना चाहते कि वशीकरण काम कैसे करता है। तो इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं ऋषि तांत्रिक जी, जो कि इन सारे खुलासों का, इन सारे प्रश्नों का खुलासा करेंगे हमारे आज के इस स्पेशल वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहें। नमस्कार तांत्रिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते कनिका जी, आपको और टीवीटी के माध्यम से आज मैं जुड़ा हूँ। आपको और आपकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद और बिल्कुल मेरी तरफ से हर एक इंसान के लिए कार्य करूँगा तो संभव होगा, आप चिंता ना कीजिए। तो तांत्रिक जी, हम लोग ना पुतली क्रियाओं के बारे में सोशल मीडिया में आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और हमने कई बारी अपने पॉडकास्ट में बात भी करी है, लेकिन एक बारी आप हमें बताइए कि असल मतलब क्या होता है पुतली क्रिया का। देखिए, ये जो पुतली क्रिया वगैरह जो होती है, ये अक्सर क्या है कि शमशानी भैरवनाथ की कृपा से हम ये क्रिया करते हैं। जो कि शमशान ऐसे मान लो कि जीता जागता इंसान, जो ऐसे मान लो कि किसी इंसान के प्रति अगर किसी को ठेस पहुंचानी हो या किसी को ऐसे मान लो कि इंसान के जीवन में कोई कठिनाई परेशानियां चल रही हो, तो ये जो क्रियाएं करते हैं तो इससे क्या होता है कि शमशान में हम बाबा भैरवनाथ और महाकाली इनके नाम से अनुष्ठान करके, क्रिया करके ये सारी चीज़ें संभव करते हैं। अच्छा। हाँ जी। और बाकी ऐसा है कि देखो कई कैसेज भी होते हैं, तो जैसी जगह वैसा बेस और उसी के अकॉर्डिंग सारे काम किए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि आजकल दरअसल हर एक इंसान के जीवन में कोई न कोई परेशानी होती है, तो उसमें तंत्र सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। वो तंत्र इसलिए इन्वॉल्व किया जाता है कि इंसान को इमीडिएटली काम चाहिए और उसके लिए ऐसे मान लो कि तांत्रिक हो, अघोरी हो, और उन्हीं क्रिया से क्या है कि जल्द ही रिजल्ट आता है। तो हम अपने शमशान में और शमशानी भैरव बाबा की कृपा से ये सारी क्रियाएं हम संभव करते हैं। अच्छा। हाँ जी। अब जैसे अगर मैं बात करूँ तांत्रिक जी, तो फिर जो हमारी ऑडियंस है ना, जैसे कि आपने बताया कि शॉर्टकट का इस्तेमाल आजकल हर कोई करना चाहता है, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है वो आजकल बहल जाती है लोगों के उसमें ना, कि हम आपका काम कुछ समय में करके दे देंगे या फिर कुछ दिनों में करके दे देंगे, कुछ घंटों में करके दे देंगे। देखो, ये तो लोगों ने क्या है कि चाहे वशीकरण हो, इस नाम का इतना गलत उपयोग ले रहे हैं कि 1 घंटे में कर देंगे, 2 घंटे में, ये चीज़ें संभव नहीं है। और ये जो लोग आजकल ये सारी चीज़ें बोलते हैं, तो लोगों को क्या है कि वो जल्दीबाजी के अंदर रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं इसके पास जाऊंगा, मेरा 1 घंटे के अंदर काम हो जाएगा, और असल में ऐसे मान लो कि 100% क्या 110% ऐसा काम नहीं हो पाता है। तो तांत्रिक जी, जैसे भी ना आपने वशीकरण के ऊपर बोला, लेकिन जैसे हम देखते ना, अगर हमारी ऑडियंस भी हमारे पॉडकास्ट देखती है तो फिर हम लोग वशीकरण पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। जी। लेकिन क्या वशीकरण के ज़रिए मैं अपना असली प्यार पा सकती हूँ? उसमें क्या होता है कि देखो, हर एक इंसान का कोई भी इंसान के साथ लगाव या उसका कांटेक्ट होना ज़रूरी है। ऐसे
तो लोग ऐसे सोच लेते हैं कि भी चलो ठीक है, सामने वाला पर्सन उसको जानता ही नहीं है और ऐसे सोचते हैं कि हम वशीकरण करवा लेंगे। तो फिर तो आज आपको पता है कितने बड़े पॉपुलर इंसान हैं, तो आज कोई भी उनका वशीकरण करा लेगा। तो ये सारी चीज़ें, जिस इंसान के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो, बॉन्डिंग रही हो, हम उसे जानते हैं, पहचानते हैं, उनके साथ हमारा आना-जाना रहता है, उठना-बैठना रहता है, तो उसी के साथ ये सारी चीज़ें संभव है। और दूसरी चीज़, वशीकरण ऐसे मान लो कि अगर कोई इंसान गलत तरीके से करवाता है, तो बिल्कुल आज तो वो खुश हो लेगा, ठीक है, हो जाएगी। लेकिन ऐसे मान लो कि गलत इरादे से कोई इंसान काम करता है, तो उसको उसका अंजाम है ना वैसा ही भुगतना पड़ता है। वो चाहे आज भुगते या कल भुगते, लेकिन भुगतना ज़रूर पड़ता है। लेकिन लोग क्या है कि आजकल निस्वार्थ यानी मतलब वो लोग ये चाहते हैं कि मुझे आज ये चीज़ मिल जाए, तो बस मैं अपना ही उल्लू सीधा करना है। अब सामने वाले पर्सन की चाहे ज़िंदगी खराब हो या उसे ऐसे मान लो कि ऐसी चीज़ों के नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं, तो उससे क्या होता है कि इंसान का दिल, दिमाग, माइंड, ब्रेन पे बहुत सी ऐसे चीज़ें हो जाती हैं जिससे क्या होता है कि इंसान को पता नहीं होता है कि मेरे साथ दरअसल हो क्या रहा है। तो हम्म। वो इंसान ऐसे मान लो कि उस चक्रव्यूह के अंदर फँस जाता है और डॉक्टर जहाँ डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो देखो वहाँ दवा लगती है। लेकिन दुआ की जगह दुआ ही काम में आती है, आप कहीं पर भी चले जाओ। लेकिन अब हमारा पहला कोई भी इंसान स्टेप रहता है, तो वो इंसान क्या है कि डॉक्टर के पास ही जाता है। लाखों रुपए मतलब वो इंसान खराब कर देता है और उससे उसका शरीर खराब भी हो जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, अनदेखी, अनुरूप होती है, तो वो इंसान उसे समझ नहीं पाता है। समझ गए? हम्म। तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं और बिल्कुल अगर आप कोई इंसान वशीकरण अपने प्यार को पाने के लिए हो, चाहे उसके घर में या परिवार में कोई शांति नहीं हो रही हो, तो अगर हमारा कोई इंसान एक गलत ट्रैक पे चला गया हो, तो देखो उसके लिए हमें इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है और ये काम भी करने पड़ते हैं। अच्छा। हाँ जी। अब जैसे अगर मैं बात करूँ कि मतलब हम लोग देखते हैं आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो ना लव मैरिज ज़्यादा करना चाहती है ना? जी, लेकिन जी। कहीं न कहीं उनके जो माता-पिता हैं, वो इनसे मतलब उनकी ये जो डिसीज़न होता है, उनसे सहमत नहीं होते। तो क्या आप मतलब बच्चों के सोच को रोक सकते हो वशीकरण के ज़रिए? देखो बात ऐसी है कि जो माँ-बाप होते हैं, उन्होंने उसे पाला है और आज उसे परवरिश दी है, तो वो ये यही चाहेंगे कि भई हमारे समाज में शादी हो और हमारे रिलेटिव के साथ शादी हो। लेकिन अक्सर क्या होता है कि देखो पढ़ाई के माध्यम से कोई इंसान के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है? और उनके इसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है। और वो रिश्ते क्या होता है कि सही चलते हैं, सही ट्रैक पे चलते हैं, तो ऐसे मान लो कि वो सही है। लेकिन ऐसी चीज़ें ज़्यादा देर तक चल नहीं पाती है, टिक नहीं पाती है। क्योंकि वही बात है कि अगर बच्चों ने ऐसे कदम उठा लेते हैं, तो जिन्होंने परवरिश की है, तो आज उनकी अंतरात्मा वो तो दुखी होगी होगी, ठीक है? और एक इंसान का आज नाम, फ़ेम वो भी होता है। तो दोनों चीज़ें ऐसे मान लो कि उनके लिए गलत हो जाती है, हुँ। ठीक है? और बाकी ऐसा है कि देखो लोग आजकल क्या है कि अपने हिसाब से अपने जीवन चाहते हैं और उसी को अपनी लाइफ को जर्नी को उसी के साथ देखते हैं, भविष्य देखते हैं। तो देखो वो भी आजकल चल रहा है, लेकिन ऐसा है कि परिवार को साथ रखकर कोई इंसान काम करता है तो उसमें ऐसे मान लो कि कोई बुराई भी नहीं होती है और उनका नाम फ़ेम वैसा का वैसा ही रहता है। जी। हुँ। और अगर तांत्रिक जी मैं ये आपसे पूछूँ कि मतलब जैसे 2 मतलब जो 2 रिश्ते में हैं बंदे, हाँ, हाँ। उनके बीच में दूरियाँ आ गई हैं, हुँ, हुँ। किसी भी कारणवश। हाँ, हाँ। तो क्या मतलब आध्यात्मिक तौर से हम उनकी वो दूरी को दूर कर सकते हैं, वापस उन्हें जोड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन उस चीज़ को समझना पड़ता है ना कि दरअसल इन दोनों के रिश्ते के अंदर हो क्या रहा है। इसमें वजह क्या है, परेशानी क्या है। एक तो एक-दूसरे के इंसान के जो मतलब इंसान की बॉन्डिंग ख़त्म होना, तो उनमें रिश्तों का टकराव होना, तो और एकदम से इंसान अचानक बदल जाना। तो वो बदलता है तो कहीं न कहीं इंसान महसूस करता है कि जो इंसान के साथ गुड मॉर्निंग भी थी, गुड नाइट भी थी, आज ये इंसान ऐसे कैसे हो रहा है? और वो एक-दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, ठीक हुँ। है? देखना नहीं चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लोग आजकल मैंने आपसे पहले भी बताया था कि कोई भी आजकल रियल लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, तो उसमें 99% तंत्र हो, चाहे अघोर तंत्र हो, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है।
और ये इन्वॉल्व होने की वजह से ही ऐसे मान लो कि उनके रिश्ते हो तो उनके अंदर दूरियां पड़ने लग जाती है और एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और वो इंसान क्या होता है कि सच्चा प्यार प्रेम किसी बंदे ने किया है तो वो इंसान यही सोचेगा कि मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा है कि देखो ऐसी चीज़ों के लिए सही इंसान के साथ जाना पड़ता है और उसके हिसाब से चलना पड़ता है। और क्योंकि जल्दीबाजी में कोई काम संभव है नहीं, क्योंकि जल्दीबाजी में काम कोई करता है इंसान तो उसका साइड इफेक्ट उसको देखना ही पड़ेगा जल्दीबाजी में। लेकिन कोई साधना होती है तो कोई भी चीज़ को तोड़ा या मरोड़ा जाता है या तोड़ा जाता है तो उसके लिए ऐसे मान लो कि उसमें समय चाहिए, सही गाइडेंस होनी चाहिए और सही इंसान के पास आप जाओगे तो आपको राह और रास्ता दोनों मिलेगा। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया में क्या है कि देखो आजकल नेट पे लोगों को बहुत जल्दीबाजी रहती है तो उसके चक्कर में वो घूमते फिरते रहते हैं और उनको ना तो प्यार मिलता है ना कुछ और वो इंसान ऐसे मान लो कि लोग दावा करते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो देखो ऐसी चीज़ें संभव नहीं है कि तुरंत इमीडिएटली कोई काम हो जाए। जी जी। और अब अगर मैं तांत्रिक जी वन साइडेड लव के बारे में बात करूं जो कि हम आजकल काफ़ी ज़्यादा देख भी रहे हैं, तो क्या वन साइडेड लव को भी अगर मैं अपना असली प्यार बनाना चाहती हूँ तो क्या वो वशीकरण के ज़रिए संभव है? हाँ बिल्कुल ऐसा है कि देखो अगर आपके पास या ऐसे मान लो कि अगर आप कुछ गलत थिंकिंग या थॉट लेकर उसके साथ आप जुड़ रहे हो, उसे पाना चाहते हो तो वो उसका देखो साइड इफ़ेक्ट देखना पड़ेगा। अगर आपकी सोच अच्छी है और आप ऐसे मान लो कि किसी इंसान के साथ अपनी बॉन्डिंग बढ़ाना चाहते हो तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें संभव है, हो सकता है। लेकिन गलत इरादा ये आप लेके चलोगे तो वो ऐसे मान लो कि गलत है, वो सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाती। ये बात है। अच्छा। और जैसे अगर अब मैं बात करूँ कि मतलब जो मेरा वन साइडेड लव है जिससे मैं प्यार करती हूँ वो कहीं विदेश में बैठा हुआ है तो क्या मैं नियंत्रण पा सकती हूँ उस पर? हाँ बिल्कुल ऐसा है, क्यों नहीं पा सकते। आज हवा चलती है तो हवा ऐसे मान लो कि यहाँ भी चल रही है वहाँ भी चल रही है, किसी ने देखा थोड़ी ना, महसूस कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हवा रूपी होती है और उस इंसान के साथ ये सारी चीज़ें की जाती है क्योंकि हमारे पास जो शास्त्र है, ग्रंथ है, उनके अंदर आज ऐसे मान लो कि लाखों साल पहले ये सारी चीज़ें लिख दी गई थी कि कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो उसका हम इस मंत्र से, इस माला से, इस यज्ञ से, इस अनुष्ठान से, इस क्रिया से हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। आज हमारा पंचांग होता है तो आज ऐसे मान लो कि जो पंचांग है उसमें तिथि वार और उसमें कितना टाइम कितना समय तो वो आज के 10 साल पहले ही लिख दिया और आप 20 साल का मांग लो आपको मिल जाएगा। तो वो हमारे पास है तो ही तो हम उसको लेके चल सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना। लेकिन उसमें क्या है कि हमारे ऋषि मुनि देवी देवताओं को आशीर्वाद है और जिसकी वजह से ऐसे मान लो कि सारी चीज़ें संभव करना और हम कर सकते हैं और बिल्कुल हो पाता है। अच्छा। लेकिन क्या होता है कि देखो विदेश में दरअसल कोई इंसान के प्रति या वो वहाँ पे किसी भी प्रकार से रह रहा हो तो उसमें क्या होता है कि देखो इंडिया में तो घर से बाहर निकलते ही मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, सब कुछ है। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता और ना बात करते हैं। यहाँ पे तो पड़ोसी पड़ोसी भी आ जाते हैं इंसान के दुख तकलीफ में। लेकिन जो विदेश के अंदर जो लोग रहते हैं तो उनके साथ ऐसी घटनाएं होती है क्योंकि वहाँ पर क्या है कि वो अपना इंडिया का जो नेचर होता है, स्वभाव होता है और हमारा धर्म होता है तो उस चीज़ को क्या है कि वो भूल जाते हैं। वो वहाँ की जो जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग वो हो जाते हैं, पूजा पाठ भी होती है, सारी चीज़ें होती है तो वो उस ट्रैक से भटक जाते हैं। तो आज ऐसे मान लो कि कोई आत्मा होती है, कोई सोल कनेक्शन होता है, वो तो ऐसे मान लो कि इंडिया में वो वहाँ भी है। तो वहाँ पे ऐसे मान लो कि वो उनकी चपेट में आ जाते हैं तो वो इंसान क्या है कि वहाँ पे भटकते रहते हैं और अपने आप को ऐसे मान लो कि लोगों को हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि वो ऐसे मान लो कि अपने घर के अंदर एक जेल की तरह बंद है वो, क्योंकि वहाँ उनको संभालने वाला नहीं होता है और घर वालों से ऐसी चीज़ों के इंसान चपेट में आ जाता है तो उस इंसान को पता नहीं होता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ। कोई सामने रहे तो कोई इंसान बोल ही दे
लेकिन वहाँ पर जो लोग होते हैं, क्योंकि दरअसल बाहर के केसेस में ऐसा होता है कि वहाँ पे उनके पास में भी होता है, लव स्पेल होता है, ब्लैक मैजिक होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी होती है। लेकिन उनका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है। हम जो चीज़ें करते हैं तो उसमें हम देवी देवता होते हैं, हमारे पितर होते हैं, हम उनको सबको लेकर चलते हैं। गुरु भी होता है, गुरु के माध्यम से भी हम लेकर चलते हैं। तो हमने सबको मनाया है, रिझाया है, तब जाकर वो हमारी चीज़ें लगती हैं और उसमें काम संभव हो पाता है। और वहाँ पर क्या है कि उन लोगों के पास कोई चीज़ का तोड़ है नहीं है, लेकिन वो करते हैं कोशिश। अंग्रेज़ लोग भी आते हैं हमारे पास काम कराने के लिए विदेशों से, उनके फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं और उनसे हम काम भी करते हैं उनका। लेकिन उनको हम समझाते हैं कि दरअसल हम कौन-सी क्रिया कैसे करते हैं, किस प्रकार से इसका इफ़ेक्ट होगा, कैसे ये सारी चीज़ संभव होगी और कैसे ऐसे मान लो कि तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, कनेक्ट हुई है, तो वो कैसे दूर हो सकती है। लेकिन क्या होता है कि छोटी-मोटी तो प्रॉब्लम कोई इंसान झेल लेता है, लेकिन ऐसे मान लो कि उसमें कोई तंत्र हो, कुछ ब्लैक मैजिक हो, व्हाइट मैजिक हो, ऐसी चीज़ें अगर इन्वॉल्व की जाती है, तो उसका ऐसे मान लो कि सही इंसान के पास अगर कोई बंदा नहीं जाता है, तो उसका इलाज कहीं पर भी नहीं मिल पाता है, ठीक है? तो उसके लिए ऐसे मान लो कि सही इंसान को देखना पड़ता है, उससे कार्य करवाना पड़ता है और इन चीज़ों में टाइमिंग्स वगैरह जो होती है, तो वो सारी चीज़ें हम देते हैं, कितना टाइम, कितना समय, इसमें क्या परहेज़ होता है, कैसे आपको इसको मतलब है इसकी जो गाइडेंस होती हैं, तो आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। अगर आप गलत चीज़ों का साथ ले लेते हैं, तो वो चीज़ें उन पे ऊपर हावी भी हो जाती हैं। तो हर चीज़ का कवच बनता है और कवच बनाकर ही सारी चीज़ें की जाती हैं। आज हम किसी भी इंसान का कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें ऐसे मान लो कि जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि मेन मोटी प्रॉब्लम्स है तो यही होती है, क्योंकि किसी इंसान को कोई शोल है उसने जकड़ रखा है, किसी के साथ कुछ काला जादू है, तंत्र है, इन चीज़ों से वो पीड़ित रहता है। तो ऐसे केसेज में उस इंसान के लिए हम जो कार्य करते हैं, तो उसमें उस इंसान को हम उसी तरीके से लेके चलते हैं और उसके लिए ऐसा है कि पहले उसके जो कुल देव होते हैं, पितर होते हैं, उनको मनाते हैं, ठीक है? क्योंकि जिस इंसान की उत्पत्ति होती है, किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से होती है, तो उनके खुद के कुल देवी देवता रहते हैं। तो अगर इंसान मनाता नहीं है, रिझाता नहीं है, तब तक ऐसे मान लो कि उस इंसान को कुछ नहीं मिल पाता है और वो जो प्रॉब्लम्स है, वो उसके इर्द-गिर्द घूमते रहती है। वो उस चक्रव्यूह के अंदर ऐसे मान लो कि फँसा ही रहता है। तो हमारे पास क्या है कि हम कोई भी इंसान का कार्य करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले उसकी सेफ्टी बनाते हैं, सेफ्टी कवच, रक्षा कवच जिसको बोला जाता है। तो वो कवच हम बनाते हैं, फिर उसके बाद में उसके साथ जो प्रॉब्लम्स जुड़ी है, उस प्रॉब्लम्स का अनुष्ठान के ज़रिए माँ बगलामुखी यज्ञ द्वारा, ये हवन द्वारा हमें सारी चीज़ें की जाती हैं और उसी से इसका तोड़े निकलता है। कोई भी प्रकार का ब्लैक मैजिक हो, चाहे वशीकरण हो, चाहे काला जादू हो, कोई सोल की चपेट में आया हुआ हो, तो हम बिल्कुल ये सारी चीज़ें संभव करते हैं और डेफ़िनेटली ऐसे मान लो कि उसका रिज़ल्ट मिलेगा 101%। अगर कोई भी इंसान को अगर नहीं मिला हो आज तक रिज़ल्ट, एक बार आप कॉन्टैक्ट कीजिए और आपको ऐसे मान लो कि जिस परेशानी से आप पीड़ित हो, उसका दी एंड हम करेंगे। जी। हाँ जी। तो तांत्रिक जी, जैसे कि अभी आपने बताया बगलामुखी तंत्र के बारे में, ऐसे ही हम लोग कामाख्या तंत्र के बारे में भी बहुत सुनते हैं। जी, जी, जी। तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो मतलब पावरफुल या जो ऊर्जावान तंत्र है, वो कौन-सा है? बगलामुखी तंत्र या कामाख्या तंत्र? देखो, बगलामुखी जो यज्ञ होता है, तो उसमें क्या होता है कि कोई इंसान किसी परेशानी के साथ पीड़ित रहता है, तो उसमें बगलामुखी हवन इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है? और जो कामाख्या से क्या होता है कि वहाँ से जो काला जादू होता है, ऐसी जो चीज़ें होती है, तो वो वहाँ से ऑपरेट की जाती है और वहाँ से ये सारी चीज़ें संभव होती हैं। वहाँ से उस चीज़ को इंसान अपने साथ, किसी इंसान की प्रॉब्लम्स में अगर वो चीज़ इन्वॉल्व है या काला जादू से वो पीड़ित है, तो कामाख्या से हम देखते हैं। और बाकी अगर कोई आत्मा होती है या किसी इंसान को रिस्पेक्ट
पावर या किसी प्रकार का चाहिए तो उसके लिए माँ बंगला मुखी अनुष्ठान किया जाता है। अच्छा। और उससे बिल्कुल 101% इंसान को फायदा होता है, डेफिनेटली होता है। जी। और आपको पता है कामाख्या के पास से वहाँ पर एक ऐसा गांव है जहाँ पे इंसान जा रहा है, लेकिन वो कब चिड़िया बन जाए, कब वो गाय बन जाए, उसका कोई पता नहीं होता। इंसान को बना देते हैं, इंसान को बना देते हैं। बिल्कुल वो फेमस भी है और वहाँ के लोग ऐसे मान लो कि ये जो काम है, ये जो कार्य बहुत ज़्यादातर करते हैं। अच्छा। पूरा का पूरा गांव ही ऐसा है। मतलब कि वो जो गांव है वहाँ पे हर एक क्योंकि वो इंसान। चीज़ें वहाँ पे काफ़ी टाइम से, आज से तो है नहीं। अच्छा। क्योंकि वही बात है ना कि चूहे का बिल ऐसे, चूहा जो होता है तो वो तो बिल ही खोदेगा। तो आज वो परंपरा है, तो वो वहाँ पे हजारों सालों से चल रही है और उस गांव को उस चीज़ के लिए फेमस है, तो वो उसको काम करना ही पड़ता है। समझ गए? तो बिल्कुल वहाँ से सारी चीज़ें संभव है और हुई है। और हमें भी, हमारा भी आना जाना रहता है क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। तो देखो, जैसा देश वैसा भेष। और हर एक इंसान को जहाँ से ऑपरेट कोई चीज़ करनी पड़ती है तो वहाँ तक उसे जाना ही पड़ता है। क्योंकि किसी इंसान की ज़िंदगी खराब हो रही हो तो उसके लिए वहाँ पे कोई भी प्रकार की पूजा अनुष्ठान हवन वगैरह जो करना पड़ता है, तो जहाँ से जो चीज़ ऑपरेट हुई हो, जहाँ का यूज किया गया हो, तो बिल्कुल वहीं पे ख़त्म किया जाता है उसको। अच्छा। वैसे ऑलरेडी ऐसे मान लो कि हर एक इंसान के पास सिद्धि होती है, सिद्धि का सहारा लेता है, तो बिल्कुल वो इंसान 1 साल में वो सिद्धि अपडेट होती है उसकी। 1 साल में तो सिद्धि अपडेट होती है, तो उस इंसान को एनर्जी पावर उसका धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाता है, उसको ज्ञान होने लग जाता है। तो बिल्कुल अपने स्थान से भी अगर वो इंसान कर सकता है, कोई भी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं अपने स्थान से कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें उन्होंने जागृत की है। तो हम जैसे कि शमशान में क्रिया करते हैं, तो शमशान ऐसे मान लो कि आज कितने साल से वहाँ भगवान शिव, माँ काली और बाबा भैरवनाथ की वहाँ पे आज प्रतिमा है और वो ज़मीन से उत्पन्न हुई है। तो ज़मीन से अगर वो चीज़ उत्पन्न हुई है तो वहाँ पर ऐसे मान लो कि बिल्कुल इन चीज़ों का तोड़ भी है, सॉल्यूशन है और बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो तांत्रिक जी, अब आप कोई हमें ऐसा सनसनी केस बता सकते हैं आप, जो हमारी मतलब ऑडियंस को काफ़ी ऐसे सुनने में लगे कि क्या ऐसी भी चीज़ सच में हो सकती है? बिल्कुल, देखो एक केस आया था पिछले साल का, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। हमने उसको, ठीक है, आज वो परमात्मा की कृपा से वही परिवार है, वही घर है, वही पति है। तो दरअसल क्या होता है कि एक लड़की थी और वो कंवारी थी। अब कंवारे टाइम पर क्या है कि विदेश में वो रहते थे, विदेश में वो रहते थे। तो वहाँ पर क्या है कि उसके साथ एक गर्भवती जो महिला होती है, उसको ऐसे मान लो कि कोई आत्मघात करके या परेशान करके उसे मारा गया था। अब आपको भी पता है कि चौक चौराहा जो होता है, चौक चौराहा जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसी नेगेटिव चीज़ें हमेशा रहती हैं। तो वहाँ पर कोई भी चीज़ पड़ी हुई हो, अगर वो हमारे पैर से टकरा जाए या पैर उसके ऊपर लग जाए, और साथ में क्या है कि अगर खुले बाल लड़की के हो, तो बिल्कुल वो नेगेटिव चीज़ें उसका साथ हो जाती है। एक वहाँ पर एक आवाज़ भी ऐसे लगा देते हैं ना, हाँ चलो, हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि भाई हमें कहीं जाना है, लेकिन हम बोलते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप चलो। तो वैसे उसके साथ वो स्त्री कनेक्टेड हो गई। अब उन्होंने क्या है कि डॉक्टर थे और थे, उनसे उनका ट्रीटमेंट करवाया था, और उस लड़की की क्या है कि मतलब शादी फिक्स हुई थी, और शादी में कितना टाइम था, 1.25 महीने का टाइम था। अब घर वालों ने क्या है कि परेशान तो उनको किया, लेकिन उन्होंने क्या है कि इतना उसको मतलब सोचा नहीं कि डॉक्टर की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इसमें दरअसल इंसान का कोई माइंड दिमाग जो होता है ना, उसी से वो जो विदेशों में जो डॉक्टर होते हैं ना, वो केवल माइंड से कनेक्ट करते हैं कि इसके माइंड में कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है, इसका ट्रीटमेंट ये है, ये ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। लेकिन दरअसल क्या हुआ उसके साथ,
वो लेडीज उसके साथ इन्वॉल्व हो गई। अब इन्वॉल्व हो गई तो शादी करवा दी। अब शादी में आपको पता है हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हिंदू लोग हैं और हमारे बहुत से रिलीजन है, तो उनके अंदर शादियां होती है। तो उसमें क्या होता है कि 7 वचन 7 वादे 7 जन्म का रिश्ता बांधा जाता है और वो ब्राह्मण द्वारा ये क्रिया की जाती है। चलो आज का जो जमाना है उसमें लोग ये एक जन्म है वो भी सही से हो जाए तो बढ़िया है, लोग 7 जन्म की नहीं सोचते हैं, ठीक है। अब जैसे ही शादी हुई तो उनके घर में ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी कि पूछो मत। वो लड़की रात को उठती थी, जोर जोर से रोने लग जाती थी, हंसने लग जाती थी, बाल खुले करके किसी को आने नहीं देती थी, अपने पति को और को ना कोई काम करती ना कोई धंधा करती, कुछ नहीं करती। और ऐसे मान लो कि उन लोगों ने, उस लड़के ने क्या है कि उस लड़के के साथ लव मैरिज भी की थी, ये भी किस्सा है इसके साथ। तो फैमिली वाले मान भी गए थे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब वो लड़की क्या है कि अमेरिका में रहती थी। अब उसे क्या है कि उसकी शिफ्टिंग हो गई कहाँ, यूके में। वो यूके चले गई। अब उस लड़के को क्या है कि वहाँ रास्ते में जैसे वो जा रही थी ना, शादी करके कोई इंसान जाता है तो वो क्या होती है कि अपनी जगह जैसे छोड़ता है ना कोई भी इंसान, तो बिल्कुल उसे एक बार परेशान किया जाता है। अब उसका हाव भाव ऐसा था कि वो मतलब जैसे कि चूड़ियाँ वगैरह होती है ऐसे हिलाने लग गई और ऐसे मतलब जैसे ही क्या होता है कि कोई हमारी जैसे की जगह है ये, इसमें हमारा एक अपार्टमेंट एक वार्ड है, इससे अगर हम बाहर जाते हैं तो वो चीज़ क्या होती है एक बार अपना अट्रैक्शन दिखाती है। तो उन्होंने क्या है कि उस लड़के को ये पता था थोड़ी इसके कोई माइंड में दिक्कत हो गई थी, तो उसने क्या है कि इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि उसे पता था, क्योंकि जब उसकी तबीयत खराब हुई थी तो घर वाले ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे और वो भी क्या है कि जाता था, ठीक है, क्योंकि रोज डेली उनकी बातचीत होती थी। तो अगर इंसान में कोई परिवर्तन आता है तो वो उसके बगैर कैसे रह पाएगा, नहीं रह पाएगा वो इंसान कि आज वो मेरे से ऐसे बात कर रही है तो चलो वो इंसान ये सोचेगा डॉक्टर ने बताया इसके कोई दिक्कत हो गई माइंड में, तो उसने भी इतना सीरियस नहीं लिया कि ठीक है कोई बात नहीं। अब होता क्या है कि अब उस घर में जाते ही उसका रूप ही अलग हो जाता है। अब वो कभी क्या करती है, शीशा तोड़ देती है, कभी ये फोड़ती है, कभी ये तोड़ती है। घर वाले परेशान हो गए और उसके जो फैमिली वाले थे कि तूने ये अपने गले में सांप कहाँ से डाल के लेके आया तू। अब घर वाले क्या है कि डॉक्टर को दिखा लिया और को दिखा लिया। फिर उनका क्या है कि कोई रिलेटिव थे जो कि हमारे से कनेक्ट थे काफ़ी टाइम पहले से। और जैसे कि हमारे जो गुरुजी है उनका क्या है कि हर एक साल में भंडारा लगता है, तो वहाँ पर वो भी आते हैं, ठीक है, अपनी सेवा भाव जो भी वो करते भी हैं। तो उनके वो रिलेटिव थे, तो उन्होंने कहा गुरुजी एक बार आप इसके बारे में देखो, ये फ़ोटो है, ये नाम है। तो मैंने देखा, तो मैंने देखते ही वीडियो कॉलिंग पे बात की थी उस लड़की से। मैंने कहा एक बार दिखाओ उसी वीडियो कॉलिंग में कर क्या रही हो। तो उन्होंने मुझे दिखाया, तो मैंने देखा, उसके हाव भाव देखते ही मुझे समझ में आ गया कि इसके अंदर तो ये कोई चीज़ है। तो मैंने कहा देखो, अगर आपको इसको अपनी बहू बनाना है, इसको अपने घर में रखना है, इस लड़की के साथ कोई ऐसी मतलब कोई चीज़, ऐसी कोई घटना हो गई है जिसकी वजह से वो अंदर वाली जो आत्मा है, शोल है, तो वो क्या है कि अपने पति से वो पीड़ित थी, पति से पीड़ित थी। अब उसका मकसद क्या है कि सारे पति एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि उसके साथ एक दिन भी उसे रहने नहीं दिया। तो कुछ हमने कागज वगैरह बनवाया था और बना कर क्या है कि उनके पास भिजवाया, एक बार आप इनको लेके आ जाओ, यहाँ लेके आ जाओ या फिर हमें आना पड़ेगा। तो फिर क्या है कि उस लड़की की हमने क्रिया की थी और उस क्रिया में 43 डेज यानी 43 दिन का समय लगा, लेकिन ऐसे मान लो कि 3 दिन में उसको लगभग हमने कवर कर दिया था। आज वही लड़की है, वही परिवार है, वही पति है, सब कुछ है। और वो ऐसे मान लो कि लड़के वाले जो थे ना, वो तो हाथ जोड़ने लग गए थे कि हमें तो नहीं रखना इसको। आज वही बहू है, अच्छा खासा प्यार प्रेम चल रहा है और बढ़िया ऐसे मान लो कि उनके रिश्ते चल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को देखो समझना पड़ता है और इन चीज़ों के बारे में ऐसे मान लो कि इंसान को मतलब इसकी जो गाइडेंस होती है, तो चौक चौराहे पे बाल खुले रखना और वहाँ पे आवाज़ मारना, ये चीज़ें गलत होती है। तो ये किस्सा हुआ था पिछले साल का ही है, अभी वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नमस्कार, वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद दिल से।
और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मेरे नंबर मेरे वीडियो के नीचे होंगे, तो आप बिल्कुल आपकी हर समस्या का समाधान होगा डेफिनेटली।